प्राइम वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की बड़ी खबर। ना चाहिएगा, इनको काफ़ी लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने धरातल पर। आप भी उसमें अपना योगदान दीजिएगा। कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगी। स्कीम्स के बारे में पहले ही बता दिया गया है कि बहुत तरीक़ों से आप अपने खेत में विभिन्न प्रकार की फसलें कर सकते हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे धान हो, चाहे रेशम हो, चाहे गन्ना हो। तो कुछ बिंदु हैं जिन पे मैं थोड़ा फोकस करना चाहूँगी। एक, खाद और उर्वरक की उपलब्धता। तो इसको जिले द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। अभी मैं पूछ भी रही थी कि जिला कृषि अधिकारी और AR कोऑपरेटिव कहाँ हैं, तो पता चला है कि फील्ड में गए हुए हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से आप लोगों को इसमें किसी प्रकार की विषम स्थिति उत्पन्न ना हो और आपको खाद उपलब्ध रहे। दूसरा जो बिंदु जिसमें मैं फोकस करना चाह रही हूँ आज, जैसे कि आज हमारे साथ उपस्थित हैं, उन्होंने इस बात को उठाया भी था, एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब कि अपने खेत के साथ साथ वृक्षारोपण का कार्य भी, ताकि उसके आसपास बांध भी बन सके एक तरीके से सुरक्षात्मक। और जो वृक्षारोपण हमें करना ही चाहिए। आपने देखा कि अभी हमने अभियान शुरू किया था, एक पेड़ माँ के नाम 2.0, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से। तो उसी के क्रम में अगर ये कृषि और वृक्षारोपण साथ साथ होगा तो एक तो हमारी मिट्टी भी उपजाऊ रहेगी, एक जो हमारा खेत है उसको सुरक्षा भी प्रदान होगी। तो पहले हम मतलब करते आए हैं कि वन काट के खेत बना दिए गए, लेकिन समय ये है कि दोनों को साथ लेके चलना है। अगर वन खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोगों का सर्वाइवल कैसे हो पाएगा। तो ये एक आज आपने यहाँ पे एक जो काफ़ी कृषि भाइयों ने उसको अपनाया भी है और उसके बारे में जानकारी भी चाहिए है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव, मैं कहूँगी कि यहाँ पे एक पॉजिटिव रे ऑफ होप है कि सब इसको पॉजिटिवली ले रहे हैं। दूसरी चीज़ जिस पे मैं अभी आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती, जिससे आप लोगों का जो उत्पाद है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब कि जो उसका मार्केट प्राइस है वो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड वाली खेती से ज़्यादा है। और अभी इस चीज़ की डिमांड धीरे धीरे बढ़ भी रही है। जैसे कंज्यूमर जागरूक हो रहा है वैसे वैसे उसकी डिमांड बढ़ रही है। एक तो ये इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। दूसरी बात ये है कि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। अब इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हमारी बॉडी में जमते चले जाते हैं, फिर वो जनरेशन टू जनरेशन आगे चले जाते हैं। लेकिन अगर जैविक खेती को हम अपना रहे हैं तो इस प्रकार के रसायन हमारे शरीर में जमते नहीं। तो दोनों तरीके हैं, एक तो हेल्थ वाला भी इसमें, मतलब आपके स्वास्थ्य के लिए तो लाभप्रद है ही, आपकी देश के स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद रहेगी, और दूसरा कि इकोनॉमिक एक्सपेक्ट कि उसकी जो आय है वो अन्य खेती से ज़्यादा है। तीसरा, फूड प्रोसेसिंग। जैसे पिछली बार की जो गोष्ठी हुई थी उसमें भी मैंने इस बिंदु पे थोड़ा फोकस किया था कि आप केवल खेती तक अपने आप को सीमित ना रखें। आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे कृषक भाई हैं जो फूड प्रोसेसिंग की ओर बढ़ गए हैं। अभी प्रदर्शनी भी लगी हुई थी, इसमें बहुत से कृषक भाइयों ने जिन्होंने FPO बनाए, और कुछ लोगों ने वर्मी कंपोस्टिंग पे भी चले गए, कुछ लोग अपना इसको तेजस का एक पंचांग वाला है जो अभी यहाँ पे सम्मानित भी हुए थे वो कृषक भाई, तो वो उसको करके कर रहे हैं। कुछ लोग अपने बीजों को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, कुछ उससे कुछ और मिलेट्स का प्रोडक्ट बना के आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप फूड प्रोसेसिंग की तरफ जाएं। स्पेशली जो आपकी सब्जी वाली फसल है, सब्जी वाली फसल जो है उसकी शेल्फ लाइफ मैं कहूँगी बहुत कम है। शेल्फ लाइफ मतलब वो जल्दी ख़राब हो जाती है। मार्केट तक पहुँचाना उसको जल्दी जल्दी और फिर उसको बेचना, ये एक तरीके का चैलेंज अपने आप में है। लेकिन आप उसको फूड प्रोसेसिंग करके, मतलब कि उसको इस तरीके का रूप दे दीजिए कि वो खाने में आ भी जाए और ख़राब भी ना हो। अब फूड प्रोसेसिंग बहुत टेक्निकल टर्म नहीं है, आप लोग ये करते आ रहे हैं। जैसे घर में हमारी माताएं बहनें आम का अचार, छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो सब्जी है उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए जिससे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो इस प्रकार से आप अपना फूड प्रोसेसिंग की तरफ बढ़ने का प्रयास करें।
एक यहाँ पे पॉइंट डिस्कस हुआ था सहजन का। सहजन वृक्षारोपण अगर आप अपना रहे हैं तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि सहजन की तरफ जाइए। सहजन के बहुत फ़ायदे हैं, जैसे अभी हमारी एक यहाँ पे माता शेयर कर रही थी, उन्होंने बताया भी कि आप सहजन को विभिन्न तरीके से अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। पराठे बना लीजिए, सूप बना लीजिए, और कुछ नहीं तो बालों में लगा लीजिए। तो सहजन जो वृक्ष है, और उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है। सहजन को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। वो सहजन का तो लकड़ी कहीं पे चला जाता है, वहीं से सहजन उग जाता है। तो सहजन का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत कम है, उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो इस पे ये मेरे छोटे से 4-5 पॉइंट्स थे जिन पे मैं आपको आज थोड़ा फोकस करना चाह रही थी। बाकी जो स्कीम्स हैं वो हमारे विभाग में आपको बताइए, लेकिन अगर इसमें फिर भी आपको लगता है कि हम किसी प्रकार से आपको और जागरूकता दे सकते हैं, आप किसी स्कीम में डिटेल्स की आवश्यकता है, तो आज ही कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेके जाइएगा कि विभाग में मैं किससे संपर्क करूं कि मुझे इस स्कीम के बारे में पता चले। तो ये सभी विभागों को मैं ये कहना भी चाहूँगी कि एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप अपने अपने विभाग में सभी कृषकों को प्रदान कीजिए कि अगर किसी स्कीम के संबंध में मुझे विस्तृत जानकारी चाहिए तो मैं किससे बात करके प्राप्त कर सकता हूँ, या अगर कोई वेबसाइट है तो कहाँ से लेके उसको प्राप्त कर सकता हूँ। ये मेरा एक निर्देश सभी विभाग। बाकी अपने इसी ब्रीफ उसके साथ मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और ये आशा करती हूँ कि हम जब अगली अपनी गोष्ठी में आएंगे, डिस्कस करेंगे, तो हमारे यहाँ पे जो खेती का एरिया और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा भी है और निर्देश भी है कि हमारी कृषकों की जो आय है वो दुगनी होनी चाहिए, वो भी हो। आप सबको बहुत बहुत हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें।